पहली कचहरी जो है वो है निक्की मर्डर केस के नए अपडेट को लेकर। ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी हत्याकांड को लेकर आज एक बार फिर निक्की के पिता मीडिया के सामने आए। राज्य सरकार से सिस्टम से परिवार को इंसाफ देने की गुहार लगाई। निक्की के पिता ने कहा कि उन्होंने बेटी को दोबारा सिर्फ इसलिए ससुराल भेजा था क्योंकि समाज के लोगों ने सुलह करवा दी थी। विपिन के बर्ताव की जिम्मेदारी ली गई थी, मगर बात इतनी बड़ी कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। आप जानते हैं कि पुलिस ने निक्की के ससुराल वालों के खिलाफ हत्या और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है। इसी बीच उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने निक्की भाटी के परिवार से मुलाकात की, सांत्वना दी। ये कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा। आयोग की तरफ से कहा गया कि निक्की को जल्द इंसाफ मिलेगा ताकि कोई भी अगली निक्की इसका शिकार न हो। वैसे जिस वक्त इंसाफ की बात हो रही उसी दौरान एक और बेटी सामने आई। ये बेटी कोई और नहीं बल्कि निक्की की भाभी है, नाम मीनाक्षी है। आज एनडीटीवी ने मीनाक्षी से इस मामले को लेकर बातचीत की, लेकिन जब बात निकली तो एक बार फिर दहेज प्रताड़ना की तरफ बढ़ी। वही दहेज जो निक्की के कत्ल की वजह बताया जा रहा था। मीनाक्षी ने निक्की के परिवार को लेकर क्या कहा और निक्की के परिवार ने मीनाक्षी की बातों पर क्या जवाब दिया, इसको लेकर हमारे रिपोर्टर अनुष्का गर्ग ने पूरे दिन इंटरव्यूज किए। निक्की मर्डर केस के बीच आज इन सारी बातों को भी आपको सुनना समझना चाहिए, इसलिए पहली कचहरी में विस्तार से आपको पूरी जानकारी देते हैं। मैं बेहोश पड़ी रहती थी, भूखी प्यासी, मारपीट के। जी स्कॉर्पियो की मांग कर रहे थे वो। एलिगेशंस तो कोई कुछ भी लगा सकता है, फर्स्टली उसको प्रूफ करना होता है। जिस बेटी के लिए आधी रात गेट खुले हों उस बेटी के लिए अब वो बेटी भी कुछ कहती रहे। आप जिन्हें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उनका नाम मीनाक्षी है। मीनाक्षी निक्की की भाभी है, यानी निक्की के भाई रोहित पायला की पत्नी। अब आप कहेंगे कि बात निक्की की है तो फिर मीनाक्षी कहां से आ गई? इसकी वजह है दहेज। वही दहेज जिसे लेकर निक्की के परिवार ने उसके ससुराल वालों पर इल्जाम लगाया। यही आरोप मीनाक्षी लगा रही है। मीनाक्षी ने इल्जाम लगाया है कि उनसे उनके परिवार वालों से भी दहेज मांगा गया था। बड़ी कार मांगी गई, जब मन मुताबिक नहीं दी गई तो घर में नहीं रखा। इस पर निक्की के पिता के रिएक्शन भी आए। सुनिए दोनों पक्षों की बात। निक्की के जो भाई है रोहित पायला, उनके साथ आपकी शादी हुई थी? हाँ जी, 2016 में। हाँ जी। कितने साल से आप लोग की बीच में आप लोग कब सेपरेट हुए? मैं तो वो मुझे लेके ही नहीं जाते थे 9 साल से। कभी 2 साल यहाँ 2 साल के लिए छोड़ते थे, कभी 3 साल के लिए छोड़ते थे। मैं कभी भी गई हूँ, पंचायत में गई हूँ, वो भी 1-1, 2-2 महीने के लिए, 6-6 महीने के लिए, बस इतने दिन के लिए ले जाते थे। 3-3 साल 2-2 साल के लिए मुझे यहाँ पर छोड़ देते थे। दहेज का ही मामला है सारा। जब तक पापा थे उनके मुंह भरते रहते थे, पैसा देते रहते थे। अब मेरे पापा ने ये मैं कहाँ से दूँ उन्होंने दहेज? हाँ जी, स्कॉर्पियो की मांग कर रहे थे वो, कि वो उस गाड़ी से हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, वो तो ऐसी गाड़ी लेके आई है, तू दूसरी गाड़ी लेके आ। जिस बेटी के लिए आधी रात गेट खुले हों उस बेटी के लिए अब वो बेटी भी कुछ कहती रहे। मेरा जब मैं मरा रहा हूँ तो सब मट्टी लिए खड़े हैं। उसने कभी बेटा ने उसको कभी मारा नहीं, पूछा होगा कभी मारा, कभी कोई फॉल्ट मिला बेटा का। ये तो अब सब कुछ आरोप लगते हैं। हम आपको यहाँ फिर बता दें कि यहाँ दोनों पक्षों ने अपनी मर्जी से कैमरे पर बात की है, मीडिया को इंटरव्यू दिया है, इसीलिए दोनों पक्षों की बात आपको हूबहू सुनवा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप कंफ्यूज न हो, इसलिए आपको इस मैटर का, इन परिवारों का पूरा सिस्टम समझा देते हैं। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में निक्की भाटी का ससुराल है। एफआईआर के मुताबिक निक्की को जलाकर मारा गया। निक्की के पिता का नाम भिकारी सिंह पायला है। निक्की के भाई का नाम रोहित पायला है। निक्की की बहन का नाम कंचन है। निक्की अब इस दुनिया में नहीं। अब दूसरा परिवार देखिए। 2016 में निक्की की शादी विपिन भाटी से हुई। विपिन के पिता का नाम सतबीर सिंह है। विपिन की मां का नाम दया भाटी है। विपिन के पिता और निक्की के पिता भिकारी सिंह दोनों दोस्त हैं। कहा जा रहा है कि दोस्ती की वजह से ही निक्की और कंचन दोनों की एक ही घर में शादी हुई। कंचन के पति का नाम रोहित भाटी है। अब तीसरा परिवार देखिए। मीनाक्षी निक्की के पिता भिकारी सिंह की बहू है, यानी निक्की की भाभी। 2016 में मीनाक्षी की शादी निक्की के भाई रोहित पायला से हुई। अब इन्हीं मीनाक्षी ने निक्की के परिवार पर दहेज का इल्जाम लगाया। मानसिक
और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करने का इल्जाम लगाया। हालांकि जवाब दूसरी तरफ से भी आया। दोनों पक्षों की बात एक साथ फिर सुनिए। इस बार मीनाक्षी के पति ने कैमरे पर जवाब दिया। बताया गया था कि इस दौरान आप प्रेग्नेंट भी हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ? मेरी सास ने मुझे दवाई ला के खिला दी कि मेरे सामने खा। ये सहपलट की जो मतलब देहाती भाषा में सहपलट होती है कि लड़की ना होकर लड़का हो जाए, उस चीज़ की दवाई धोखेधाड़ी से मुझे खिलाई गई, जबकि वो अबॉर्शन वाली दवाई थी। जिस दौरान आप रोहित के साथ रह रही थी, क्या निक्की और कंचन में से कोई भी आपके साथ आकर मारपीट किया करती थी? हाँ जी, सब करते थे मेरे साथ। मुझे ऊपर से खचेड़ के लाते थे, सीढ़ियों से मेरी चुटिया पकड़ के। कई बार मैं अपने बचाव के लिए गाँव में भी भागी हूँ। मुझे 3-3 दिन के लिए कमरे में बंद कर देते थे। वो मेरे भाई हट जाते थे जब ये निकालते थे मुझे। मैं बेहोश पड़ी रहती थी, भूखी प्यासी, मारपीट के। मैम कुछ नहीं कहना चाहता मैं इस बारे में। मेरे कि हम लोग जवाब देंगे इस बात का, क्योंकि मेरा घर कोई बंद नहीं है। अगर एक बंद कमरे में किसी की पिटाई की जाए वो बाहर नहीं बता सकते। खुला घर है, सबको पता है, पड़ोसी की चीज़ पूछ सकते हो। मीनाक्षी जी ने कहा है कि जो 35 लाख रुपए सतबीर जी आपसे मांग रहे थे, वो असल में मीनाक्षी को देने के लिए मांग रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपके और मीनाक्षी के परिवार के बीच में वो समझौता कराएंगे। ये एलिगेशंस कोई कुछ भी लगा सकता है। हाँ, किसी की बहन बेटी गई है, इंसान बोल रहा है अच्छा हुआ तो दरअसल जब से निक्की का केस सामने आया है तभी से एनडीटीवी की टीम निक्की के परिवार और विपिन के रिश्तेदारों की बात आपको सुनवा रही है। लेकिन इसी दौरान हमारी रिपोर्टर अनुष्का गर्ग को निक्की की भाभी का कॉन्टैक्ट नंबर मिला। अनुष्का मीनाक्षी के घर पहुंची, उनसे निक्की के केस की जानकारी मांगनी चाहिए। मीनाक्षी ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी, शादी, सेपरेशन और सेटलमेंट की बात। कि जब आपका ये पूरा केस पंचायत के पास गया तो सतबीर सिंह यानी जो निक्की के ससुर हैं, उन्होंने कहा था कि वो आपके जो शादी के पैसे हैं वो आपको वापस दिलाएंगे। हाँ जी, हमारे सेटलमेंट उन्होंने ही करवाया था, जो निक्की के ससुर है। हाँ जी, उन्होंने पंचायत में कहा था कि 35 लाख रुपये मैं दे दूंगा, ये बोला था। आपस में बनती थी समधी समधी, ये बेटी भी आई थी उसको उसकी। क्या वो पहले से भी दोस्त थे, सतबीर और निक्की के पिता? हाँ जी, हाँ जी। कितने सालों से जानते थे एक दूसरे को? काफ़ी दिन से उनकी शादी लड़किन की उन्होंने दोस्ती में ही करी थी। हाँ जी। तो ये जो बात उठ रही है कि निक्की से दहेज मांगा जा रहा था, वो असल में सतबीर जी आपके परिवार के लिए पैसे मांग रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। जो सेटलमेंट में 35 लाख रुपए तय हुए थे, उन्हें ही दबाव दे रहे थे वो। हाँ। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं इस मामले में, निक्की के पिता जो है भिखारी सिंह, उन्होंने कहा है कि उनसे दहेज के पैसे मांगे जा रहे थे, निक्की के लिए दहेज मांगा जा रहा था। नहीं लगता मुझे यही पैसे मांगे जा रहे होंगे जो मेरे सेटलमेंट के लिए है। बाकी मुझे नहीं लगता कि वो कह रहे हैं कि गाड़ी वाड़ी मांग रहे हैं, ये सब। विपिन के घर में कोई कमी नहीं है कि वो उनसे दहेज मांगेगा। मैडम जो 35 लाख की डिमांड हो रही थी ना, जो मीनाक्षी 35 लाख की जो बता रहे हैं, जो हमारा फैसला हुआ था 35 लाख में हुआ था। जो निक्की के ससुर थे उन्होंने पैसे उठे थे कि मैं 35 लाख रोहित से ले लूँगा। इन्होंने वो पैसे 35 लाख रुपए उन्होंने दे दिए, जिसके ऊपर ये चल रहा है मामला। तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई है कि जो 35 लाख रुपए सतबीर जी मांग रहे थे भिखारी सिंह जी से, वो असल में मीनाक्षी को वापस लौटाने के लिए मांग रहे थे? मैडम देखो, उन्होंने दिए नहीं दिए ये हमें पता नहीं, लेकिन जो पल्ला के मीनाक्षी के जो फादर वादर जो थे, चाचा ताऊ के लड़के थे, उन्होंने कहा कि जो ये निक्की के जो पापा हैं, इनको समर्थन देते हैं कि जो पैसे हैं ये ले लेंगे 35 लाख रुपए। इन्होंने 2-4 आदमी काम करने 35 लाख रुपए उन्हें दे दिया। अब ये पता नहीं उन्होंने दिए या नहीं दिए। इसके बाद रोहित पायला के रिश्तेदारों की तरफ से एक और बात कही गई। उन्होंने कहा कि हम निक्की के ससुराल वालों की तरह नहीं हैं। उन्होंने तो जला दिया, हमने जलाया तो नहीं। ये शॉकिंग बयान भी सुनिए। देखो, छोटे मोटे के झगड़े तो हर जगह चलते ही हैं। दूसरी बात, ना तो इन्होंने कभी किसी को जलाया, ना मारा, इतना पीटा। इन्होंने एक काम तो अच्छा करा कि जलाई तो नहीं। भाई इनके नहीं मन मिल रहे। पर आप कह रहे हैं कि जलाया नहीं, अच्छा किया, मतलब मारपीट क्या सहनीय है? नहीं, छोटा मोटा झगड़ा चलता था। मैं एक बात बता रहा हूँ, हर जगह चलता है छोटा मोटा झगड़ा था। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इन्होंने जलाया तो नहीं। अब बात आगे निकली तो मीनाक्षी ने ससुर यानी भिखारी सिंह पर भी बात की। इसका जवाब भी भिखारी सिंह की तरफ से आया। दोनों पक्ष एक साथ कैमरे पर। भिखारी सिंह जी का जो रवैया है वो आपके प्रति कैसा था? बेकार था, अच्छा नहीं था। वो भी आपसे मारपीट करते थे? हाँ जी, बोल नहीं सकती, गाली दे के बोलते थे। आज वो अपनी बेटी के लिए बिटिया, रानी, बेटी, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, मेरे लिए गाली दे के बोलते थे वो। तो आरोप लगा ही नहीं कि दहेज और तमाम मारपीट करते थे। मैं आपको भागती थी बाहर, लोग मुझे बचाते थे, ऐसा आरोप लगा रही है। आप क्या कहेंगे उनके? ना, उसके लिए कोई दिक्कत ही ना।
हमारे लिए हमारे ओर से तरफ नहीं है। वो जब भी करते हैं वही बदमाशी करते हैं, हम नहीं करते। उन्होंने एक बात चलो अब तो वो कुछ ही कहते रहे, हमारे लिए भी आरोप लगाए, उनके लिए भी लगाए। देखो हम नहीं कह सकते, हम तो बस अपनी बिटिया की भीख मांग सकते हैं और उसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं। हम ज़्यादा बात न कहना चाहें, ना ही सुनना चाहें। आप मीडिया की सब नज़र में है, अब क्या हो रहा क्या ना हो। हमारी संवाददाता ने मीनाक्षी के भाई से भी बात की। उन्होंने आरोप लगाया कि जब मीनाक्षी को छोड़ने गए तो बात गोलीबारी तक पहुंच गई थी। इस पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। आरोप सुनिए, सफाई सुनिए। ये रोहित पायल ने चलाई थी, हमारे सिस्टर के हस्बैंड जो है। उसने गोली चलाई थी हमें वहाँ पहुँचने पर, क्योंकि हम इसे वहाँ पे छोड़ने गए थे। मॉर्निंग में सुबह 8-9 बजे की समथिंग आसपास की बात है। हमने 112 पे कॉल भी की थी वहाँ पे झगड़े होने के कारण। तो पुलिस भी आई थी, पुलिस के सामने फायरिंग हुई है और पुलिस वाले ने खुद ये निकाली है। उसकी सासू ने, इसकी सासू ने, भाई ने, सॉरी वो क्या उसका देवर जो अतुल वो था, और पायल ये रोहित था। इन तीनों ने खूब बेतरीका से बहुत मारी थी। ये मंदिर में बंद कर थे, ताला लगा लिया था। हम कोई गांव के और बहुत समाज के लोग थे, कोई अंदर नहीं घुस पाया। सर ये समाज पूरा सब कुछ है, वो सिटी फुटेज में सब है। उन्होंने हम पे क्या हमला किया, मेरी गाड़ी को तोड़ा था, स्कॉर्पियो को। उन लोगों ने आते नहीं, ऐसा कोई रिश्तेदार है जो बेटी को छोड़ने आ रहा, आते नहीं, गाड़ी पर लग जाएंगे हमारी घरवाली को मारने। मैं मौजूद नहीं था उस टाइम, मेरी सब है और सब मेरे पास सबूत है। फायरिंग भी हुई थी। देखो जब 10 आदमी उसकी माँ को लिपटेंगे, आप क्या करोगे बचाव के लिए? सर अपना बचाव सब कर। चूंकि मीनाक्षी और उनके परिवार के इल्जाम गंभीर हैं, मामला कोर्ट में बताया जा रहा है, इसीलिए हमने एक बार फिर निक्की के पिता से कांटेक्ट किया। उनसे मिलने का वक्त मांगा। निक्की के पिता हमारी टीम से बात करने को राजी हुए, लेकिन इस बार जो बातें कही उसे भी आपको जरूर सुननी चाहिए। ऐसे पहले कुछ दहेज न मांगा, पर शादी के बाद मतलब शादी होने को जा रही तो जब ये कह रहा है अब मुझे गाड़ी न देकर कैश दे दो। यानी दहेज की मांग पहले से थी या शादी के बाद की गई? शादी के बाद कही है। हाँ, हमने अपने मन से सियाज गाड़ी दे दी, उसे कैश नहीं दिया। यही प्रॉब्लम है, वो बिगड़ती आ रही, वो उस पर ही वह नाराज है। फिर तो यार एक दिन भी सही राखी नहीं बहाली के बाद। मतलब वो तो कोर्ट करेगा जो करेगा, मैंने वो कोर्ट बताएगा क्या चीज़ है, सारे एविडेंस इसके सब हैं वहाँ। कह रहे हैं कि ये जो गाड़ी वो लाई थी, वो गाड़ी आपके घर में अशुभ माना गया था, तो आपने बेच दी वो गाड़ी, फिर आपने नई गाड़ी मांगी। केस लगाए जाएंगे मैडम, मैं बता रहा हूँ, मेरे गला वैसे ही खराब हो रहा है। और ये एलिसेशन ये उससे ये मैटर अलग है, वो मैटर अलग है। किसी की बेटी, आपकी बेटी जल जाए और उसको दूसरे केस को जोड़ा जाए, वो उसमें जुड़ेगा ही नहीं। बात सही है, दोनों मुद्दे अलग हैं, दो परिवारों का अलग मामला है। एक तरफ बेटी की जान चली गई, तो दूसरी तरफ वो बेटी है जो दहेज प्रताड़ना का इल्जाम लगाती है। और ये इंटरव्यू भी इसलिए सुनाया क्योंकि आरोप दहेज प्रताड़ना के ही लगे हैं। और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते एनडीटीवी ये समझता है कि सारे पक्षों की बात निष्पक्ष तरीके से रखनी चाहिए। हमारी रिपोर्टिंग अब भी जारी है। निक्की मर्डर केस में आगे भी जारी रहेगी।